शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। इसमें तो सब रेगुलर आने वाले हैं ना, तो नए तो नहीं बैठे, रेगुलर आने वाले हैं। चलो बहुत अच्छा। तो उसी अनुसार आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो निर्विघ्न रहेंगे। अनेक लोगों को निर्विघ्न बनाने की सेवा कर पाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति कमजोर क्यों होती है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे तो बातें बहुत हैं, लेकिन कोशिश करके 4 बातों में समेट लेंगे। अगर ये 4 बातें आप अपने लाइफ में करेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहला लेसन पक्का करने की जरूरत है, आत्मा का लेसन। जो चलते चलते देह भान में आता है उनकी स्थिति कमजोर बन जाती है। इसलिए बाबा रोज के मूल्य में, मुझे लगता है कल भी 2-3 लाइन थी, बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति शक्तिशाली बनने का फाउंडेशन है। क्योंकि जितना हम इस स्वरूप में टिकते हैं उतना बाबा से कनेक्ट होते हैं। जितना अशरीरी विधेय स्थिति में रहते हैं, कर्म योगी बनकर के रहते हैं। जितना अशरीरी विधेय स्थिति में रहते हैं, उपराम रहते, वैरागी रहते, इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने वालों के अंदर कोई भी प्रकार विकार, पुराने संस्कार अटैक नहीं करेंगे। जितना इस स्वरूप में टिकेंगे, अशरीरी विधेय स्थिति में रहेंगे, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये आत्मा का पाठ बड़ा पक्का करना है। आज सभी ब्राह्मणों के जीवन में जो समस्या है, क्या समस्या है? योग नहीं लगता, और क्या समस्या है? सहन नहीं होता, और क्या समस्या है? मेरे संस्कार पुराने नहीं बदलते। इन सब का कारण है देह भान। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारे दादियों ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, और जो मूल लेसन हम उनको भूलते जा रहे हैं। अगर दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, मिला कुछ भी नहीं। ये सब किसी लिए थे? विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए। और बाबा आकर के पहली लाइन सुनाई, बच्चे तुम आत्मा हो। बस यही विकार पर जीत प्राप्त करने का मूल मंत्र है। ब्रह्मा कुमारी का आत्मा का लेसन फाउंडेशन है। अगर मुझे देवता बनना है, योग का अनुभव करना है, ये आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। इसीलिए बाबा को रोज के मुरली में, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, इस लेसन के ऊपर बाबा ध्यान खिंचवाता है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब हमें अच्छे नजर आएंगे।
आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्तियां अपने आप आएंगे। गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं और लगेंगे नहीं। इसी तरह मैंने आत्मा का मेहनत किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में ये नम्रता, सत्यता, ये गुण कैसे आएंगे? इसलिए ये मेहनत करना, जो ये आत्मा की मेहनत करता है सारी मेहनत से छूट जाता है। ना उसको सेवा की मेहनत आए, सेवा उसके पीछे पीछे आएगी। इसलिए बाबा रोज के मुरली में ये कहता है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। अमीर हो, गरीब हो, सबका अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। कोई अमीर हो, गरीब हो, सबको होगा। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिवान, अगर उसके पास कोई अगर के बैठेगा तो क्या होगा? शांति का, शक्ति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है, मैं मधुबन में बाबा आया था, 4 घंटा बाबा बैठा था गुलजार दादी के तन में, और कहता मैं डायमंड हॉल में नजदीक जगह लिया था, स्टेज के पास, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उसको दिया। अगर एक लोहे का चुंबक है, एक चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक शक्तिशाली है। अगर लोहे के टुकड़ों को एक कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया है? बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन बाबा हमें क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि हम देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठे। इसलिए आत्माभिमानी बनो, निरंतर योगी बनेंगे, वाइब्रेशन फैला सकेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे परमधाम में आना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय टिकते नहीं। क्यों? बाबा ने कहा कि मेरा तुम्हारे से प्यार था, इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा अपना रूप बदल करके, मैं निराकारी हूं, लेकिन क्या किया, रूप बदल करके साकार में ब्रह्मा के तन में आया, और तुम्हारे अपने भाष्य में तुम्हारे एग्जाम्पल दे करके मैंने पूरा ज्ञान का डमरू बजा बजा करके रात भर बैठा रहा। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अगर आप तुम्हारा मेरे से प्यार है, तुम भी आकर के बैठो। बाबा ने कहा कि कई बच्चे आकर के बैठना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय टिकते नहीं, तुरंत नीचे आते हैं। क्यों? अपना रूप नहीं बदलते, देह को भूलते नहीं, सीधा आकर के बैठने की कोशिश करते, टिकेगा नहीं। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के बैठो तो निरंतर बाबा के सामने का अनुभव करेंगे। ये गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में, उसको बाबा नजर नहीं आएगा। और आजकल का मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अभी आप लोग कुछ मधुबन जाने वाले होंगे, टिकट बुक किया होगा, करने वाले होंगे, दिसंबर में है ना। मुझे लगता है टिकट बनाने से पहले, या टिकट बनाने, भले बना दो टिकट, लेकिन उसके साथ साथ कपड़े सिलाई करते और तैयारी करते, उससे पहले आत्मा की स्थिति बनाने की भी तैयारी करके जाओ। जो आत्मा की स्थिति बना करके जाएगा, उसके प्रभु मिलन का आनंद बड़ा अच्छा आएगा। श्री आत्माभिमानी की स्थिति, जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती, वहां क्या रहता है?
भूत, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, वहां विकारों के भूत रहना शुरू करते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और पूरा हमारा बंगला भूत बंगला बन गया। इन भूतों को भगाना है, लाइट जला कर रख दो, अर्थात आत्माभिमानी बनो। ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे हैं किसी लिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, किसी लिए रखा है? आत्माभिमानी बनाने के लिए रखा है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति वाला, उनके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए पहला लेसन, जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, फाउंडेशन कैसे करते हैं? अच्छा मजबूत डालते हैं, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा फाउंडेशन में जाता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगा, भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया नहीं, सेवा करने में लग गया और बातों में लग गया, जब कोई आंधी तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, उसके अंदर फेल हो जाता है। इसलिए पहला लेसन आत्माभिमानी स्थिति, इस स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा। क्यों? हम उसके गले काटते हैं, काम का गला काट देते हैं, महीना 2 महीने बाद फिर रिपीट होता है, फिर काट देते हैं, फिर रिपीट। परेशान है ब्राह्मण लोग, क्योंकि उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान, देह भान विकारों का सरदार है, मुखी है। उसको मारो, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। ये है पुरुषार्थ। आज हमारा इसके तरफ ध्यान, इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा भाव। यही टोटल ज्ञान का सार है। इसलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करना। सीता के सामने जब रावण आता है, माची जला करके रखते हैं, तिली, तो हम तो रावण के राज्य में रहते हैं। रावण से बचने के लिए ये तिल्ली सदा जली रहे। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए है। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो सत्युग आएगा। लेकिन ये आत्माभिमानी बने कैसे? ये तो मैंने आपको महत्व गिना रहा था, कितना महत्व है, लेकिन उसके लिए क्या करें? अगर आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में दिया आता था, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, ये जब लाइट नहीं रहती थी, घरों में एक टीन का बना रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे, माचिस से लगाओ, फ्लेम जलती थी। अगर उस दिए के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगी। इसी तरह योगी भी एक दिया है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिए की तरह आकार आएगा। और इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितनी आपके पास पवित्रता अच्छी है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जलेगा। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, जलेगा फ्लेम। बाती का काम क्या होता है? नीचे फैला हुआ तेल को कहां पहुंचाता है? ऊपर। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान मन कहां लगाओ? मेरे में लगाओ, ऊपर लगाओ। अब घर जाना है, परम धाम जाना है। दीदी, वैसे तो दीदी का कल स्मृति दिन है, 28 तारीख, मनमोहिनी दीदी।
दीदी हमेशा कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये घर की याद बाबा को यहाँ नहीं याद करना, कहाँ याद करो। मुझे लगता है मधुबन में बाबा सामने बैठा था, बाबा ये नहीं कहता था आप देखो मैं बैठा हूँ सामने मुझे याद करो, अब चलो परमधाम, अब चलो परमधाम। क्यों? क्योंकि परमधाम जब ऊपर याद करेंगे हमारी ऊर्जा कहाँ चलेगी? ऊपर। और इससे आत्मा का दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता आत्मा तक पहुंचेंगी सोल कॉन्शियस बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। दूसरी बात है संकल्प को कम चलाना। जितना संकल्प कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, आत्माभिमानी अशरीरी बनेंगे। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं वो देह के भान में आता है। तीसरी बात है, मैं ये क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या किया वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब इस ज्ञान मार्ग में आया था, लास्ट में मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था। जो पाल होता ना, ये पाल बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं, तो उस समाज में मेरा जन्म हुआ। तो 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो उसको देख करके मैं भी जाना शुरू किया। तो टीचर ने तो मना किया, तुम तो बड़े हो गए तो भी पढ़ सकते। हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, मंदिर में स्कूल चलती थी। तो मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी वगैरह नहीं करना है, लेकिन मुझे बस का बोर्ड वगैरह कैसे पढ़ूँ, इसीलिए पढ़ना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर ने सोचा कि इसको लगन है, तो कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही टीचर था, 7 कक्षाएं इकट्ठी एक ही रूम में बैठती, 2-3 बच्चे रहते थे उसी जमाने में, और एक ही टीचर पढ़ा के जाता था। और मेरे को बता गया, पहली को जब सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। मैंने 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई पूरी की। अब रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, सवेरे जल्दी उठता था, हमारे नीम के पेड़ बहुत होते हैं, उसका जो बीज नीचे गिरता है उसको इकट्ठा करता था। तो कभी करंजी एक पेड़ होता है वहाँ, उसका बीज निकालता था, वो बेचता था। फिर बबूल के पेड़ होते हैं, उसका गम निकालता था, वो बेच। ऐसा करके खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई की। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया, तुम तो डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था। पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी से पुरानी डायरी ला करके पानी से धुलाई करता था उसको। पहले इंक से लिखते थे, स्याही पेन। अब स्याही पढ़ने वाले को धुलाई करके निकल जाता, फिर धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। ऐसे करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने जीवन की रेखाएं बदल दी। हमने एक रद्दी से परमात्मा को पहचान लिया। और उसमें तो खास एक 3 लोग का जो चित्र जो है ना ऊपर, वो चित्र मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने कहा मनुष्य चांद तक गए, लेकिन इस किताब में जब मैं देखा चांद से पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, यहाँ कौन सा वैज्ञानिक गया वो तो सर ने बताया नहीं। क्योंकि चंद्रमा के पार अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, वो गए थे, उन्होंने पहला कदम रखा था। 8 दिन पहले सुनाया था। लेकिन जब ये किताब मिला तो मैं सोचे चंद्रमा से भी पार यहाँ बैठा है ब्रह्मा विष्णु, तो यहाँ कोई यान तो गया होगा, तब तो जाकर लिखा हुआ है। मैंने सर को जाकर कहा कि सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं बोला कोई नहीं गया, मेरे पास किताब है, दिखाया, छोड़ो बोला इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तो नहीं पढ़ते। मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने ऐसे गोलमाल जवाब दिया। फिर मैंने क्या किया, लोगों को पूछता रहा, किसी ने नहीं बताया। तो मुझे आइडिया ही उसके नीचे ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था। मैंने ब्रह्मा कुमारी वालों को पत्र लिखा, मैंने ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया?
तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा 6 महीना तक, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठा किया, उसको एमओ से मनी ऑर्डर से भेज दिया। तो वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, एक पतली सी करस्पॉन्डेंट की कोर्स की किताबें पहले रहती, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है, और उन्होंने लिखा था कि इसको पढ़ करके उसके नीचे के जवाब लिखना। तो मैं बराबर बार बार पढ़ करके जवाब अच्छी तरह लिखता था। इस तरह से मेरा 6 महीने में कोर्स हो गया, 6-7 महीने में। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद में ITI का कोर्स करने के लिए, जब ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। मैं देखा मेरे पास जो चित्र है वो जो, तो मैं वहाँ रोज जाना शुरू किया। पहले दिन मैं जब गया था मुरली चल रही थी, क्योंकि 2 साल तो मैं उस किताब के माध्यम से चला। पहले दिन मुरली चल रही थी, सुन रहा था मैं, तो पूरी मुरली आत्मा के ऊपर, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा समझो आत्मा। तो मैंने सोचा शायद यहाँ का मेन लेसन आत्मा का है। मैं बाहर आया और अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो लिखा हुआ इसे हाथ में भी लिखा है मैं आत्मा हूँ। और मैंने इस आत्मा के लेसन के ऊपर इतना मेहनत की, इस आत्म अभिमानी स्थिति ने मुझे महारथी तक पहुंचा। मैं जब ज्ञान से पहले 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे हम। एक बार कपड़े डाल दिया, हटने तक निकालते भी नहीं, किसी को 2 शब्द नहीं बोल सकता था मैं, ऐसी मेरी स्थिति थी। जब मैं पाठशाला में आता था तो कई बार सेंटर की बहनें भी आती थी, कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं, बात भी नहीं करता किसी से। क्योंकि मैं लास्ट में आकर के, मेरा मराठी वाला वो टोपी है ना, गांधी टोपी, वो हमारा स्कूल का ड्रेस था, वो पहन करके, वो खाकी एक चड्डी, हाफ चड्डी पहन करके आकर के बैठता, और कुर्ता एक ही था, वो भी फटा हुआ था, मैं इसको पकड़ करके ऐसे बैठता था। लेकिन ये आत्मा के लेसन ने मुझे योग का आनंद लेने में मदद की बहुत। मैं काफी दिन तक इसकी हर घंटे में चार्ट लगाता, ग्राफिक चार्ट, हर घंटे में मैं आत्माओं की कितनी स्थिति रही उसको मैं चेक करता था, और इसी स्थिति में बना करके जो अनुभव हुआ उसी अनुभव के आधार से इस ज्ञान मार्ग में चल रहा। इसलिए मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए मैंने क्या किया वो बातें मैं आपको सुना। आत्माभिमानी बनाने के लिए, बनने के लिए हमने 7 क्या क्या, सप्ताह के 7 दिन है, 7 दिन में एक गुण को डिवाइड करते हैं। सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है एक दिन, और वास्तव में ये 7 गुणों की कमी यही देहभान है। ये 7 गुण, बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनो, तो ये 7 गुणों को अभ्यास किया, उससे अनुभव होने लगा। साथ में निरहंकारी बनने से आत्म अभिमानी बन सकते हैं। निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना निराकारी। अगर कोई बात का अभिमान है, अभिमान वाला आत्म अभिमानी नहीं बन सकता। साथ में इसे बताया संकल्प को कम चलाना, सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग लगाना, ये सारी चीजें आत्माभिमानी बनाने के लिए सहायक है। ये शरीर है क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, उसके अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया उस डब्बे में, कुछ हड्डी मांस डाल दिया और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि सदा इसको देखते रहना, अपने दिल में लगा कर रखना इस डब्बे को, बीच में जब टाइम मिलता है उसको प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। अब क्या कहेंगे, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, भले कुछ भी हो उसके अंदर। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी पड़ी हुई है, और 10 बार आईना तोड़ते रहने में कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा, आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। हमने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था, बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है?
गैरेज में। तो मैंने भी अभ्यास किया। इस शरीर मेरी गाड़ी है, रोज क्या करते थे, सेवा करने के बाद फिर रात को उसको 1.5 रुपये गैरेज में रखा है। और मैंने मेरे कुंटी को बाजू में ही एक ड्रेस रखा है, फरिश्ता का ड्रेस, ये गाड़ी को लगा दिया, मैं आत्मा निकली, वो ड्रेस चमकीला पहन लिया, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। जैसे आजकल मकान बनाते, कैसे बनाते, नीचे क्या करते हैं, नीचे बेसमेंट पिलर उठाते, नीचे पार्किंग रखते, और रहने का कहाँ होता है, ऊपर। इसी तरह 3 लोग, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और ड्राइवर का घर है, रहने का घर ऊपर। तो हमें भी अपनी गाड़ी को यहाँ लगा करके सोने के लिए कहाँ जाना है, ऊपर। और जब रात को वहां जाकर सोएंगे, अमृत उठेंगे, योग अच्छा लगेगा। फिर ऊपर से आएंगे, 7 दिन याद रहेगा मैं ऊपर से आई, मैं आत्मा हूं। ये गाड़ी का मैंने बहुत अभ्यास किया, अभी भी करता हूं। तो मैं आत्मा ड्राइवर हूं, शरीर मेरी गाड़ी है, इसका अभ्यास। इसी तरह आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ स्थिति पावरफुल बना देगा। आत्मा जिन्होंने आत्मिक सुख प्राप्त किया, उसको संसार की चीजें कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा तो फीका लगेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे संसार आकर्षित करता है, विकार आकर्षित करता है, आत्मिक सुख का अनुभव नहीं किया। इसलिए स्थिति को बनाने के लिए ये स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति वाला मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहता है, वो डरता नहीं, घबराता नहीं। अंतिम समय जो सेकंड के पेपर आएंगे, उसके समय आत्मिक स्थिति चाहिए। और ये 4 सब्जेक्ट जिसके पक्के हैं, वही आत्मिक स्थिति अशरीर बन सकता है। कई कहते हैं हम रोज मुरली सुनते हैं, अगर मुरली सुनते हैं तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, मुरली सुनने तक है। जो मुरली को सुन करके धारणा में लाता है उस पॉइंट को, वो पॉइंट स्वरूप बनता है। कई कहते हैं हम रोज योग करते हैं, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब योग आपका शरीर बैठता है लेकिन मन बुद्धि कहीं भटकती है। जिसका सचमुच मन बुद्धि बाबा के पास जाता है, वो चार्ज हो जाएगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा। कई कहते हैं हमने इस धारणा पक्की की है, पवित्रता की धारणा, खाने पीने की धारणा। अगर धारणा किया है तो भी आत्मिक स्थिति नहीं, धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। कई कहते हैं हम बहुत सेवा करते हैं, सेवा का सब्जेक्ट क्यों रखा है? सेवा से खुशी मिलती है, दुआएं मिलती है, और दुआएं परम धाम जाने का विमान है, आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है। अगर सेवा करने के बाद भी आत्मिक स्थिति नहीं है, सेवा नाम मान शान की है, दिखावटी। ये 4 सब्जेक्ट आत्मिक स्थिति के लिए, इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। जिसकी इंद्रियां अपने वश में, वो है शक्तिशाली, पावरफुल। क्योंकि माया कहां से आते हैं, विकार कहां से आते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा आते हैं। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अब अपने घर को सुधारो। घर मतलब कौन सा? लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते उस समय बंद नहीं होती, टक 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 करके देखती रहती। इसीलिए क्या करना है? आंखों ने जो देखना वही देखे, मुख जो बोलता है वही। हर इंद्रियां ज्ञान में चलेगी, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। 100 परिवर्तन से विश्व बदलेगा। क्योंकि जो इंद्रियों पर शासन करता है, भविष्य में क्या बनने वाला है? राजा। तो राजा किसको किसको बनना है? आप क्या करो जिनको राजा बनना है। अच्छा करेगा उन्हें आधा राज्य मिलेगा। अच्छा, सभी को राजा बनना है, चलो बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है?
हाँ, मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बने? बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनने वाले, ये भी नहीं कहा कि जो समर्पित है वो राजा बनने वाले, ये भी नहीं कि जिन्होंने मम्मा पापा को देखा वो राजा बनने के लिए आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। नहीं तो ये तो पार्सलिटी हो जाएगी, समान तो नहीं होगी ना। तो गृहस्थ में रहते हैं चाहे मधुवन में रहते हैं, बाबा ये देखा गया उसका अपने पर शासन कितना है, क्योंकि जिसका स्वयं पर शासन है उसका व्यवहार अच्छा लगेगा, कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है। अच्छा मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? क्या किया? बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। आज हमारा है ध्यान, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजा टकेसर खाजा, इस नगरी में जो चाहे हो रहा है, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लगता है मैंने बोरी भर करके पीसा, तो क्या पता कि कुत्ते ने सारा खा लिया। इसी तरह थोड़ा सा योग लगाएंगे, अमृत वाला करेंगे, और सारा दिन मन वेले सोचता है, आंखें वेले देखते हैं, कान वेले सुनता है, सारा जितना कमाया सारा खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। चेक करो, कहीं मुझे इंद्रिया, सारे गीता का सारा है अर्जुन अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। कृष्ण जब रथ में आता है तो क्या करता है? पहले घोड़े को प्यार करता है, तब तब आता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दूसरे के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। आज करण असफल क्यों बना? क्यों बना? उसके रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह ज्ञान में बहुत बड़ा होशियार था, पांडव से होशियार था, लेकिन उसके रथ ने क्या किया उसको? इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रिया मेरे को धोखा देगी असफल बन जाऊंगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह आज हम इतना बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मुंह क्या बोलता है, मेरा मन क्या सोचता है, वो देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और यही हमारी अपराजय का कारण है, स्थिति बिगड़ने का कारण है। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था पूछते थे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह, लेकिन कुछ भी बातें आ रही, इसीलिए आज स्थिति बिगड़ी है। इस दुनिया पर वही शासन कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। इस दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल जीवाणु है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी। तो इस दुनिया पर शासन करो, अपने आप इस दुनिया पर राजा बन सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे स्वयं को बदलो, अब दूसरों को देखने का टाइम नहीं है। इसलिए शक्तिशाली वो है जिसने अपने आप को जीता है। कृष्ण जब रथ में आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े उनके सामने गिर जाएंगे दूसरे सामने तो क्या हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे कौन से घोड़े? कान। जब नहाते धोते क्या कहो? हे कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको गलत ना देखना। हर आज प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर एक ने गलती की उनकी नींद फिर जाएगी।
इसी तरह आत्मा प्रकृति आसन पर शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। और ब्रह्मा बाबा ने ये काम किया। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। भारत में अंग्रेज घुसे, कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर क्या क्या अटैक किया और सारा देश क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारे इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? राजा यहाँ राजा बैठा है, लेकिन इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब बैठे से कान मुंह कान का अपना अपना शासन है, किसी का नहीं सुनते। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं, धीरे धीरे घुसते 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 कान के साथ की, मुंह के साथ की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, आत्मा के ऊपर अटैक। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। तो भारत को आजाद कैसे बनाया? वही युक्ति यहाँ भी अपनाओ। क्या किया उसके लिए? जगह जगह पर सभा लगाया, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले, अखबार तब से चालू किया। इतना ही नहीं, नारे भी बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। वो वंदे मातरम उनको लगता है बांधो और मारो हमको बोलते थे। इसी तरह हमें भी अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी आत्मा की जनता कौन है? आंख कान मुंह। अगर जब तक इस इंद्रियों के अंदर भी कार्य के लिए आकर्षण है, एक संगम में किया और 5 भी संगम में आपको मिलेंगे, कभी भी परिवर्तन होंगे नहीं। इसीलिए अगर जल्दी ही संस्कार को परिवर्तन करना है, इस इंद्रियों से बातें करो और इस इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाओ, इनको ज्ञान में चलाओ। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर को के अंदर। इसीलिए 7 डेज का कभी इनका कोर्स करो। आजकल कहते सतयुग कब आएगा? बाबा ने तो कहा मुरली में 100 साल का संगम हो गए, अब 87 साल तो पूरा हो गया, अब 15 साल बाकी रहे। कहीं ऐसे भी इंतजार कर रहे कृष्ण कब जन्म लेगा? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्या सतयुग आपने अंदर बनाया? एक आत्मा का शासन पूरा देश में है। जब यहाँ ही सतयुग ने बनाया, बाहर कैसे आएगा? अगर आएगा तो आप सतयुग में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं अपने अंदर सतयुग बनाना है। और राजा बनने के लिए समझो कोई धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है, और उदास वो होता है जो इंद्रियों के अधीन है। उसको खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों? धन से सेवा बहुत की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, साहूकार बना। कोई ज्ञान नहीं चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किए, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं अब मेरी शरीर छूट गया, मैं क्या बन सकता हूं? और आगे कितने दिन मिलेंगे, कोई भरोसा। एक दिन भी अगर अच्छी तरह अपने इंद्रियों पर शासन करो, कुछ दिनों के राजा बन सकेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए अपने आप को खुद को सुधारना है, स्वयं को बदलना। मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, इससे नहीं बदलेंगे। ये उत्ताप बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, एक विश्वविद्यालय, यहाँ विधि पूर्वक पढ़ाई होती है। दासियों के लिए अलग नहीं, प्रजा के लिए अलग नहीं, एक ही क्लास में बैठे हैं,
लेकिन जो बाबा कहता है वो करते नहीं, सुन के जाएंगे, अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, वो अपने आप दास दासी प्रजा में चले जाते हैं। राजा बनने वाला हर महावाक्य को आचरण में लाएगा, इसलिए सबको चांस है। तो हम इंद्रियों पर शासन कैसे करें, कैसे दरबार लगाएं? रोज अमृत वेला उठने के बाद क्या करो, सवेरे 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। कैसे? सबसे पहले कान से बात करो, ये मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता? हाँ, तुम्हारे कारण मैं रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनता हूँ और मेरा तुम्हारे पर बहुत बड़ा विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर है। कान कहाँ है? अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आर्मी वाला कोई सैनिक रहता है और कोई दुश्मन आता है, वो कहता है 500 की नोट डालो, एक थैला है पूरा भरा हुआ है, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगता है इतनी दिन नौकरी करके मिलेगा नहीं, उसको पैसा लेकर के अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह। लेकिन आज वही रक्षक भक्षक बनेगा, और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। इसीलिए रोज क्या करो, इनकी दरबार लगा दो। तो कान से बात करो, ये कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दोबारा दरबार लगाने वाला हूँ। अगर उस दरबार में तुमने कुछ सारा दिन गलत सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते? सीसीटीवी कैमरे लगाते। इसी तरह हमारा भी कौन सा कैमरा है? बुद्धि रूपी नेत्र तीसरा खुला है, सब पता चलता है गलत क्या देखा, क्या राइट है। इसलिए हे कान, अगर विरत सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास है मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना? मधुबन में बाबा मिलन करके आए, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही, और तुमने इस प्रभु को घंटों तक देखा है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास है पाँव, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होगे मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ में आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? क्योंकि पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के ले जाता है। इसीलिए कोई भी घर में व्यक्ति आता है पाँव छूते, छूनाते चाहिए तो आत्मा के पास यहाँ, लेकिन छूते किसको? क्योंकि आत्मा को भी किसी ने लाया, पाँव ने लाया। लेकिन हे पाँव तो कभी कभी क्या करते हो? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाँव में। अगर पाँव कहता नहीं मैं राजा के ईमानदार हूँ, मैं राजा के यहाँ रहता हूँ, राजा का ईमानदार हूँ, मुझे नहीं जाना, तुमको जाना तो भले जाओ। तुमको कहेगा ठीक है तुम नहीं जाए, मैं जा रहा हूँ, निकल जाएगा अकेला। पाँव भी मिला हुआ है, सारे मिले हुए, इसको कहते हैं ईमानदारी। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी, सत्यता, ये पुरुषार्थ। इसीलिए हर एक को हमें देखते नहीं कभी क्यों क्या कर रहे हैं, और इसीलिए और बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, और इसी के आधार से हमारा पद मिलने वाला है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ये सारे गीता का सार ये है, एक एक इंद्रियों से बातें करो, उसके ऊपर शासन करो, और तब जो विकार रूपी दुश्मन आपके इसके अंदर घुसेगी नहीं। आगे चलो, मन के पास। कई माता कहती मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, मेरा पति सुनता ही नहीं। जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कहना कोई नहीं मानेगा, सीधी बात।
आज प्रकृति भी गर्मी है, बरसात नहीं आती आई तो ये क्यों? मानव के इंद्रिय वश में नहीं है। और जो जिसकी इंद्रिया वश में है वही कहाँ जाएंगे? सतयुग में। अगर जब दूसरे जाएंगे भी वो दास दासी के रूप में होंगे, उसके पास अधिकार कोई अधिकार नहीं होंगे, क्योंकि वो अधीन आत्मा है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन। जिन्होंने आत्मा, जिस आत्मा ने अपने पर शासन किया वो दूसरे पर शासन सहज कर सकता है। अगर मेरे से कोई सुनता नहीं, कोई प्रॉब्लम आई, मेरे जीवन के विघ्न आई, तो सारे विघ्न का कारण है स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी। आगे चलो मन के पास है। मन, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते ईश्वरी महावाक्य में चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास है। बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है और कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री। क्योंकि पूरा घर का कारोबार, शरीर का कारोबार किसके पास है? समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पाँव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए, सबने किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो इसलिए कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि मैंने तुमको तो मंत्री बनाया था और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय करके मेरा पूरा राज्य कारोबार तुमने क्या क्या गंवा दिया। यही मेरा फायदा लिया। इसलिए बुद्धि आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर कोई अपना मन मत परमत से चलेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। तो राजा बनेंगे, हाथ खड़ा किया, हम राजा बने, इतना शासन है ना? राजा बने की तो इच्छा है, अधीन। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने का पहले फिर दरबार लगा। तो कितना बजे? 10 बजे सोने से पहले। ऐसे नहीं 10 बजे बिस्तर का बाबा तो बहुत थके, गुड नाइट बाबा, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो शांति कर, ये वाला नहीं। दरबार लगा करके सो जाओ, चेक करो, सभी को पूछो। सबसे पहले कान से बात करो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा निकालो। तुम्हारा धन्यवाद 10 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे के अंदर सारा देखा हुआ। तो बताओ तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के कान फड़ा के काट के नहीं बैठो। ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वहीं पर चिंतन सुनता है। तो कौन सी सजा दो? अलौकिक सजा, ताकि दोबारा गलती ना करे। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसे, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, एक दिन के लिए मौन, ये सजा। ये है राजा, क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा जी शहर में रहता है, सब उसका कहना मानते हैं। तो आप इस शरीर में रहते क्या सब मानते हैं? जो नहीं मानते राजा कैसे? इसीलिए राजा दुखी है। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाएगा? उसके पी के पास पी पड़ेगा। लेकिन क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसका पी किसी है। तो हमें कोई गाली देता है तो कहाँ जाती है हमारी गाली? वो गाली कहाँ आती है? हमारे पीए कौन है? कान बराबर पहुंच जाता है। देखो गाली दी, सारी डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हुआ, बुद्धि डिस्टर्ब हुआ। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं तो आप विजय कैसे बनेंगे? एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर मैं गलत देखूंगा मेरे राज्य की हालत कैसी होगी? जिसका मैं खा रहा हूं उसके लिए रक्षा के लिए बैठा हूं। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और राज्य की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, यहां से बस में दिल्ली में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस राजा।
कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर यहाँ कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कुछ भी, इसलिए यहाँ जो बोएंगे वही मिलेगा। तीसरी राजा की निशानी है, पहली कौन सी सुनाई? जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानेंगे। दूसरी दान करता वो राज्य है। तीसरी फलों का राजा किसको बोलते हैं? और आजकल आम का सीजन चल रहा है और इसी एरिया में ज्यादा आम ज्यादा होता है कि भाई सबका तो बगीचे मधुबन के लिए हमारे साथ भेज रहे कुछ आम। फलों का राजा आम क्यों बोला? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, क्योंकि उद्घाटन करते तो किसको तोड़ते हैं? भगवान को प्रसन्न करना किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा ने बोला, किसको बोला है? क्यों? आम ऊपर से नरम है, अंदर सख्त है गुठली, जो ऊपर से नम्रचित निर्माण है वो है राजा। कई तो कहते हैं मैं ऐसे कहता ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, लेकिन हाँ जी जरूर करेंगे, मुझे बोलते आपको बता कैसे। इसलिए पहले करो बाद में कहो, पंडित नहीं बनो, वो है राजा। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? आम का सबके साथ प्यार है। क्या निशान है प्यार की? आम का सीजन आता मुंह मिलेंगे चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, गुठली खत्म भी हो तो भी चूसते रहेंगे, फेंकने का भी दिल नहीं करेगा, प्यार कर रहे हैं। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। आता अगर आपके साथ प्यार है, कई तो आपको देखते रास्ता काटते, कई चक्कर में न डाले दादू। अगर आपको देखना कोई पसंद नहीं करते, आप राजा नहीं बन सकते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आपकी बोल ठीक नहीं, आपके कुछ ना कुछ व्यवहार ठीक नहीं, इसलिए पसंद नहीं करते। अगर आपसे प्यार नहीं, आप राजा नहीं बन सकते। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे, कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट कर फिर भी तोड़ देगा। दुनिया से कोई दुख से परेशानी चाहे आपके संपर्क में, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके भगा दिया, अरे यहाँ भी तो ऐसे कौन ये नहीं, जो पैसे देते उनको आगे करते। आया था शांति के लिए, उल्टी बात सुन के गया। राजा नहीं, राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो। इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या तोड़ो? नारियल। जो आपके अंदर रियल नहीं है, गलत संस्कार है, उसको तोड़ो। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और नारियल को 3 होल होते हैं। नारियल के अंदर खोबरा होता है, अंदर पानी होता है। अगर कोई खोबरा खाएगा, पानी पिएगा, कई बीमारियां ठीक होती है। बीमारी के पेशेंट को क्या पिलाते हैं? नारियल पानी। इसी तरह आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बड़े महत्व के, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ? विकारों का कवच। नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ते हैं, उसका पानी डालते, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हुए। इसी तरह हमने आत्मा का कलर केसरी, नारियल का कलर भी, तो ये आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप ये है, उसको बाहर निकालो, तब भगवान प्रसन्न होगा। लेकिन भक्तों ने क्या किया? कौन सा नारियल तोड़ा? वो स्थूल नारियल तोड़ा, वो नहीं, आत्मा ये नारियल ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। केवल बाबा का बन गए, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से बना हुआ है, नारियल टूटा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और नारियल जब उद्घाटन करते डालते हैं, ये धक से टूटेगा, कहेंगे भगवान प्रसन्न हुए, या कहेंगे उसका शुभ मुहूर्त है। 5 बार डाला, नारियल टूटा ही नहीं, लेकिन मुहूर्त ठीक नहीं। इसी तरह ज्ञान में चल रहे हैं, संस्कार नहीं बदल रहे, अंदर के पद ऊंचा नहीं मिलने वाला। इसलिए नारियल नहीं, क्या बनो? आम बनो। और राजा के संस्कार क्या होता है? राजा शिकार करता है। आप लोगों ने कहा था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो शिकार करते हैं माताएं। राजा शिकार किसकी करता है? चूहा मार के आता है? नहीं, चूहा मार के आए लोग तो वहां से कह रहे तो तुम राजा चूहा मार के आए। राजा शेर की शिकार करता है। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी। तो आज तक किसने मैंने इतने लोगों को, 10 लोगों को, 1 लोगों को, 4 लोगों को पक्का बीके बनाए हैं। प्रजा कितनी बनाए? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने प्रजा बनाए हाथ खड़ा करो। बस एक ही दिखाई पड़ रहा है, बाकी अब राजा प्रजा ही नहीं बनाए तो राजा कैसे करेंगे?
फिर हाथ तो खड़ा करके हम राजा बनने वाले। हाँ? मुझे लगता है महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। महीने में क्या करना है? एक को बीके बनाना है, तो साल के कितने हो जाएंगे? तो ये कहते भाई जी सुनता ही नहीं है, बहुत सुनाते। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर धार नहीं है, आपका आचरण नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। अगर आप आचरण में ला करके सुनाओ, सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता तो शिकार को क्या करो? मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेर को मारने के लिए जालियां बना कर रखी। मीठा मीठा बोल करके हम मारने का काम महीने कर ही देंगे, लेकिन जिसने यहां तक लाया आधी दुआ इसको मिलेगी। शिकार कर, मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक रहता है। मैं तो 15 दिन में, महीने में कहीं ना कहीं निकलता रहता हूँ। एक टूर में करीबन 10-15 तो शेर मर ही जाते। कितनी सारे घायल होते होंगे, कितना सारा पूरा देश विदेश सभी तरह चलता है, कितना बड़ा मधुबन में कारोबार चलता है, तो भी अंदर शौक चाहिए। तो महीने में क्या करेंगे? एक को बिके। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। अब कहीं जाएंगे, आज ब्रह्मा कुमारी की चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है ना, अच्छा अभी हम चलते भी जाते हैं। अरे वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नहीं करते, फैशन नहीं करते, टीवी सिनेमा कुछ देखते नहीं, ये कोई लाइफ है क्या? अरे ये विनाश ये क्या है? युगो युगो से चलता रहा, किसने तो तुमको बैठा दिया? ओम शांति, कल से खुद ही आना बंद कर। गया था शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो और शिकार करने के लिए क्या लेके जाओ? ढाल, तलवार, सारी बाबा ने कितने भी अस्त्र शस्त्र। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ड्रामा की ढाल सामने लगाओ और क्या कहो? ये मेरे कुल करने अपने आप को बचा के लेके आओ। ये हमारे कुल का नहीं है, समझ कर क्या हो, बस दोबारा उसके बाद जाओ नहीं। शिकार करने का शौक चाहिए। तो अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये दरबार लगाने का पुरुषार्थ करना है। तो कितनी बातें हो गई? तो और एक तीसरी सुनेंगे। कितना बजे तक बैठेंगे पहले से बताओ? मैं तो 12 घंटा भी कर सकता हूँ। चलो और 2 पॉइंट सुनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में। फिर आधा घंटा, 6:30 तक, ठीक है। तो फिर 10 मिनट योग करेंगे। तीसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, ये 2 बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ब्रह्मा बाबा ने भी की। तीसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता उसकी स्थिति बिगड़ते। तो कौन कौन है जो कभी किसी का परचिंतन है? कोई हाथ खड़ा करो। सोच रहे परचिंतन समझा? और खास तो माताएं ज्यादा करती हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। माताएं सहन तो करती हैं, मजबूरी का नाम सहन तो करेंगे, लेकिन अपने दिल नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे। पानी भरने के बहाने से जो सास ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापिस, तुरंत चुप तो बैठेगी। जैसे पड़ोसी पति चला गया खेती में, ऑफिस में, पड़ोसी ने एक बार जाके बैठेगी, खाना खाया, अरे क्या कहो मेरे पति ने बड़ा कमासन किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम नहीं किया। वो अपनी सुना रही, अपनी सुनाएगी, उसको कहेंगे परचिंतन। वो जाते जाते 2 शब्द भी बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, ना तो चिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम्हारा भी अधिकार है। बस वो सुन के आई, सारा दिन याद रहता है कि अभी आने वाला है, अब धमकाऊंगी। शाम को जब आता है पानी मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे बात नहीं। फिर खाना भी गुस्से से, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए परचिंतन से बचना। माताओं में एक कमी है, कौन सी? विशेषता तो बहुत है, एक कमी भी है, कौन सी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती, और इस कमी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया? क्यों? बाबा को पता है कि इनको अगर सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए माताओं की संख्या हर जगह पर ज्यादा होती है।
भाई का एक ही लाइन है और माताओं की देखो कितना गुना ज्यादा है। लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अभी हमें मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना करके पिया। सिर्फ पर चिंतन से बचना, क्योंकि जो परचिंतन करता है ज्ञान का चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो योग में बाबा उसको प्यार। अब समझे किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बाप सुन रहे हैं। और फिर बाप को कहेंगे आप बड़े अच्छे, कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की तो मेरे बच्चा होता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हुआ, ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, बेटे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद रहा, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जब कि बाबा ने सारा बताया कि हरे का पाठ अपना अपना है, हरे दिया है, ये अगर कोई दासी बनने वाली है और उससे राजा की अपेक्षा रहेगी, कैसे हो सकता है। अगर कोई ऐसा वैसा पाठ बजाता है, इसका दोष नहीं, उसका बेचारा पाठ ही ऐसा है, इसलिए हमें उसको देख करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। पर चिंतन करने वालों को के दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी। मुरली पूछेगी आज की मुरली क्या थी, बढ़िया अच्छी थी, एक पॉइंट तो मतलब बहुत अच्छा था, वरदान स्लोगन सारा खिसक गया। क्यों? सरस्वती किसके ऊपर बैठे? हंस के ऊपर। बाबा कहते हैं हंस बनो, हंस आता नीर अलग, कीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। लेकिन हम क्या करते, बुराई को पकड़ लेंगे और अच्छाई को छोड़ देंगे, जिसको कहेंगे कौवे का काम करते। जैसे किसी को उल्टियां गाते हैं, वो कहाँ जाता है? हाँ, वो उल्टी आते तो कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और क्या करता है? वो उल्टी करता है। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो उल्टी करता तो नाक पर कहती है उधर जाओ, नाली में जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। और यहाँ कोई वो उल्टी करने के लिए आता है, पर चिंता सुना और क्या होगा, उठकी भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी बताओ ना, क्या। इसलिए पर चिंतन से बचना। कान में उल्टी की कहाँ जाते? दिल में, क्योंकि अंदर अंदर से नली लगी, दिल में बातें जाएगी। और दिल में कौन बैठा है? बाबा। अब ऊपर से उल्टी करेंगे तो दिल में बाबा बैठेगा ना, किसी के प्रति नफरत तय करना है, कैसा बैठेगा? अभी मुझे अपने दिल को स्वच्छ रखना है। कोई कैसा भी हो, अपने मन को समझे, अरे मन तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम जिम्मेवार है उसका। तो परिचिंतन कर कहते एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, नहीं भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, सभी की बुराई की चिट्ठी बनाकर डाली, उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं और उनको सुनाना नहीं। और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे खुद के बुराई का चिटका थैला है, उसको बीच बीच में देखना, उसको परिवर्तन करना, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। देखेंगे कुछ समय के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हुए। फिर भगवान के पास आते, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने आगे का पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, हम भी यहाँ आते किसी लाते, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, बाबा में वरदान देता है, ठीक है बच्चे, लेकिन दूसरे की बुराई को पीछे और अपने पर हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, थैले बदल देते। इसलिए आज से पीछे का थैला पीछे। अगर तो दूसरों को देखेगा, ज्ञान से अपने आप चला जाएगा। बाबा कभी मुरली में एक लाइन बताता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज वो है नहीं, चले गए। ये भी शब्द आता है कभी, क्यों गए और कहाँ गए,
आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे तो आपके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए अभी से अटेंशन रखना। क्योंकि जिसका परिचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी मधुबन के लिए भावना, बहनों के प्रति भावना, सेंटर के लिए भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुमको कुछ जानना है, क्या चलता है तुम्हारे बारे में, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शीशे चला गया। अचानक उस रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली। अब छड़ी काली को उसको डाउट आया, अरे गुरुजी है और मेरे बारे में उनके बारे में निगेटिव है। तो सत्संग में बंद किया। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी का ध्यान गया, ये सामने बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, सबसे पहले आगे वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी इसके घर में पहुंच गए। कहते क्या जी आप कल आश्रम में नहीं आते? नहीं गुरुजी आजकल थोड़ा कोरोना का समय चल रहा है, आजकल थोड़ा बच्चों की भी परीक्षाएं, थोड़ा मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा वैसा। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। ताकि गुरुजी मेरे अंदर तुम्हारे कहता है आपके अंदर मेरे बारे में कुछ कालापन है, मैंने छड़ी लगा करके दिल में देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? जो तो देखा नहीं, देखो। तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी और उसकी औरों के बारे में पूरा कालापन भरा हुआ, इसलिए पूरी छड़ी थोड़ी सी सफेद बन रही थी। तो अपने अंदर कालापन देख करके सिर झुकाया, शर्म आई। गुरुजी ने समझा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा, वो तो निकल जाएगी। अगर तुम यहाँ आना बंद करोगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब कहता है गुरुजी आपने मेरी आंखें को कितना बुरा काम करने जा रहा था। ताकि कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, क्या बनना शुरू हो जाते पावन। धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, कोई आकर के सुनाएगा फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, यहाँ से पैसे देते हैं, उसको आगे करते हैं। हमारे गरीबों का कौन ही है, कुछ ना कुछ हमें क्या करते हैं, कमजोरी देखेंगे और भावना बिगाड़ देंगे। और एक बार अगर भावना बिगड़ी, आपकी स्थिति बिगड़ गई। जो मधुबन के लिए करते थे, सेंटर के लिए करते थे, वो भावना से नहीं करेंगे, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे आज जिसकी बुराई देख रहे वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, आखिर रहे तो हमारे अंदर के इंसान है, वो थोड़ी कहिए उनकी सफेद छड़ी कितना है वो नहीं देखा, कितना दिनों से उन्होंने त्याग किया, कितनी सेवा किया होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये दोष देखना स्थिति को बिगड़ने का कारण है। इसलिए पर चिंतन से बचना, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा कहते संग दोष से बचे रहो। संग मतलब बाहर वाला का नहीं, अगर कोई ज्ञानी भी किसी की बातें सुनाता है ये भी संग दोष। और लास्ट की बात, 3 बातें सुनी। पहली बात, आत्म अभिमानी की स्थिति की कमी स्थिति बिगड़ती। इसलिए आत्म अभिमानी कैसे बनना है, कितना महत्व है, इसके बारे में सुना। दूसरी कौन सी बताई, इंद्रियों की अधीनता स्थिति बिगाड़ती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, एक एक इंद्रियों से कैसे बातें करना है, कैसा दरबार लगना है, उसके बारे में विस्तार में होता है। तीसरी कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली बात, उल्टी कान में नहीं करना। और लास्ट की चौथी बात, अगर हमारी स्थिति जो बिगड़ते उसका कारण है निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना।
जिसके सोच निगेटिव उसकी स्थिति, क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल है विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव, मेरी स्थिति बिगड़ी। इसलिए आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर बैठो निगेटिव। इसलिए अपने सोच को कैसे रखो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्रोत है मुरली। जिसके सोच निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, उसके घर में बरकत भी नहीं हो सकती। जिसके सोच निगेटिव हो वहां शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। जहां निगेटिव सोच है वहां अशांति है। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। आज मधुबन में जाते हैं कितना अच्छा लगता है, क्यों? वहां सोच पॉजिटिव है सबकी। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। अगर कोई व्यक्ति गलत दिखता है, वो गलत नहीं, मेरे सोच निगेटिव है। जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया ऐसी दिखती है। अगर आपका निगेटिव का चश्मा है, आपको कोई हंसता है तो भी खराब लगेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मान तो ठंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, पैदल चलेंगे, लगेगा इनकी गरीबी है, इनके घर में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज सब लोग दौड़ रहे हैं। गरीब दौड़ रहा है किसी ने पेट भरने के लिए, और अमीर दौड़ रहा है किसी ने पेट कम करने के लिए। दोनों भी दौड़ रहे हैं। इसलिए वॉकिंग जो करता है, 3 चीजें चाहिए। पेट को नरम रखना मतलब संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी है 3 रोटी खा ली, और कद्दू है तो नाक ही मोड़ा। गाड़ी कभी कहते हैं वाह, उस पेट्रोल के पंप पर ना इतना टेस्टी पेपर है, पेट्रोल आप वहां लेके जाना है, भरना है वहां लेके जाना। लेकिन हमारी गाड़ी वाला गाड़ी क्या करते हैं, गाड़ी हमको लेके जाते हैं, जीप करते हैं, वहां भोजन अच्छा है, वहां बड़ा टेस्टी है। तो ये कौन सा मान हुआ? खट्टा, मीठा, तीखा, इससे भी परे चाहिए। इसलिए आज अब दिमाग को कैसे रखते हैं? गरम। निगेटिव सोचने से दिमाग गरम होता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। मेरे इसमें चार्जिंग हो गया, तो इसीलिए क्या करना है? दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। 2 फैक्ट्री खोलो, मुख में शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। इसको ठंडा रखो, इसको मीठा रखो। आज 70% लोगों को बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ से, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को देखना, जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम, तो जिसका मन बीमार है उसका तन का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं? टेंशन भी नहीं आओ, तनाव में नहीं आओ। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब टेंशन मतलब 10 बचे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसे रहेंगे?
अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरे का पापा जी, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार, तो जिसके संकल्प ज्यादा है वो सुखी कभी नहीं है। इसलिए संकल्प कम चलाओ। आज किसी को शुगर होती है, शुगर मीठा खाने से नहीं होती है 30%। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होता है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी मही नसें होती है, और जब व्यक्ति तनाव में निगेटिव सोचता है वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए अपने विचारों को कम चलाओ। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते ही रास्ता काट रहे, उसको चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, वो तो राक्षस है, राक्षस कहीं तो मता ऐसी भी बोलते। कोई सास की महिमा कर, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है दुनिया में जानती हूँ, निगेटिव। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव आपकी खुशी, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दिया है, वो आपको चला रहे। सिर्फ पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं? खुश रहो। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह चेहरा देखते चेहरा डालना। इसलिए सदा खुश रहना। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। खुशी कब रहेगी? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला खुश। इसलिए आजकल लोग चेहरा अच्छा देखने के लिए लाली लगाते हैं, पाउडर, लाली तो लगा चेहरा हमारा पड़ा, लोग डरते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा। भाईचारे की बिंदी लगाओ, नहीं लास्ट में करना है 6:30 बोलो, 6:30 पौने 7, 15 मिनट हो। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव हो, दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग उत्साह के पायल पहनो। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 2-3 बातें सुना करके हम 10-15 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव, वैसे तो इसका बहुत विस्तार से टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में आपको संकल्पों को बचाने के लिए करें क्या, क्योंकि आजकल हर किसी को भी संकल्प कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए हर एक में टेंशन है, और जहाँ टेंशन है वहाँ योग भी नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा? इसलिए योग लगाने के लिए हमें क्या करना है? संकल्प को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव वाला कर्म योगी है, पॉजिटिव वाला बैठ करके तुरंत बाबा से कनेक्ट होता है, नेगेटिव वाला भारी है। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। आज हमें कभी कभी संकल्प क्यों चलते, कहीं कहते मैं इसके रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं? ताली कभी एक हाथ से। अगर कोई व्यक्ति उल्टा सुल्टा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपने भी कभी किया था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, इस जन्म में नहीं, कभी तो किया है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी उसको निगेटिव विचार समझो। पति ने कुछ बोला या किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेगी। कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर मेरा पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पति बन गए, और ये सभी का लास्ट का जन्म है। हमने जो गलतियां की, भूले की, सारा चुप्त करके वापस जाना है। चुप्त करने के 3 तरीके, योग, दूसरा सहन करना, तीसरा धर्मराज की सजा। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, मेरे ही कोई कर्मों का फल है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो?
गलत कर्म से जरूर डरो। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी। बच्चे ने गिलास करा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। संकल्प नहीं चला, गिलास से भी ज्यादा संकल्प में महत्व है। जो हुआ अच्छा। तीसरी बात, अगर संकल्प को बचाना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनो। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, यही मेरा है, मैंने ऐसे करता। दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बताए, 2 बार मच्छर अंदर भी और बाहर भी है। अगर ऐसा योग करेंगे तो अपना बैटरी चार्ज कैसी होगी? इसलिए अलर्ट होकर के बैठो, एक्टिव। कोई मेहमान को घर में बुलाओ और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब कैसे लगेगा उनको? 10 काम छोड़ के आया तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? बेटा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब आपसे बातें करनी। अब बाबा को निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भले जो भगत कौन सा हो गया। आंखें, और आंखें खोल के भी नहीं, केवल बैठो। अब कोई मेहमान घर में आया, बुलाया, चेहरे की तरफ देखते हो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहने देखते कि पापा को 15 मिनट देखना है, वो योग करना है, तो पापा फोटो फिर बीच में घड़ी में भी देखेंगे। कोई घर में मेहमान बैठे, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा शायद इनको कहीं जाना होगा, घड़ी को बार बार देख रहे हैं। मैं कई बार जब क्लास कराता ना, तो माता धीरे से घड़ी की तरफ देखते रहेंगे। हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया है? इनकी बुद्धि हम यहाँ से तो बंद कर लेते। तो इसलिए बाबा को योग करते समय लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारा करके पार मां से झुटका लगा देंगे, तारा करके पार झुटका लगेगा, हड्डी बड़ी टूट जाएगी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत करो, उठता ही नहीं, नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाया करो। कहते लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परंतु भी जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बसता है। अब धरती जब माउंट आबू में अलार्म बजेगा, मुझे कैसे सुनाई पड़ेगा? तो इसलिए ऐसे हुए एकदम। मैं बोला आप तो परंदाम नहीं जाते, हम तो बहुत है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। बाबा कहते मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश होगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा? हाँ कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई आकर के 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वाला होश में बैठो। भगवान सारी दुनिया सोई है। कोई माँ क्या करते हैं, बच्चा अगर लाडला है, सारे भाई सोए, बहनें सोए, उठा करके माल पानी खिलाते। इसी तरह सारी दुनिया के सोए हैं और वो ऊपर से आए हैं सवेरे, उठाए आपके भाग्य में लिख रहे हैं और आप झुटका लगा, उसके आने की कदर भी नहीं। अटेंशन से चाय वाला चाय करके रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय झुटका लगाता है। उसको पता है 20 रुपए मिलने वाले, 20 रुपए दिखते हैं तो मुझे भी एक जन्म का स्वर्ग की बात से दिखाई पड़े, नींद नहीं आएगी। उसको 50 रुपए 10 रुपए फटी नोट दो, एक है चलेगा ना, दूसरा दो, जागरूक होकर देखता है। इसलिए अटेंशन से हम तो ना। और क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:30 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। पहुंचते कितने? प्रश्न ये है पहुंचते कितने? 2-4। खेती में बीज डालते हैं, पहले क्या करते हैं? उसको हल चलाते।
क्योंकि संगठन का योग मुझे लगता है केवल आपका क्लास के पहले होता है, बाकी नुमाशाह में अपने घरों में ये, इसीलिए हर एक को क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना है। मैं कोई एक शहर में गया था, मुझे वहाँ का नियम इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई जी हमारा, उनका भी यही टाइम है आपके जैसे, 6 से 6:30 योग और 6:30 से 7:15 7 बजे मुरली, 7:30 मुरली। कहते 6 बजते हमारा हॉल का दरवाजा बंद होता है, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस का कॉलेज है। हम देखते थे प्रेयर के समय हमारे प्रिंसिपल क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। अगर कोई बच्चे दौड़ के आ रहे, कहते उधर बाहर खड़ा रहा, प्रेयर के बीच में लाइन में नहीं जाना है। सबने लाइन बनाया, चालू हो गया, बीच में कोई कुछ नहीं। और जब ये बच्चे चले जाते थे, एक की ऐसी पिटाई होती थी, दोबारा वो बच्चा कभी प्रेयर मिस नहीं करता। तो हमारा प्रिंसिपल भी चक्कर लगाता, वो देखता है अभी तो दौड़ रहा है, अभी तो रिक्शे से उतर रहा है और आधी मुरली तो हो गई, मीठे बच्चे भी पूरा हो, योग तो छोड़ ही दो, वो पिटाई कब करेगा। धर्मराजपुर में तो रोज तुमको देखता था, तुम लेट आते थे। इसलिए अटेंशन प्लीज, रोज क्लास के पहले हर एक को योग। अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये जून, अभी अगस्त आने वाला है ना, तो आप क्या करो, एक रजिस्टर भारत और भले वहाँ किसी को बिठाओ या फिर एक घड़ी रखो, जो जितना बजे आएगा अपना नाम लिख करके टाइमिंग लिखो। और जो अगले नए साल तक जो 6 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:15 से पहले आएगा सेकंड नंबर, 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर, और जो 6 से पहले आएगा 1 नंबर में, उनका खास सम्मान करना। क्योंकि जो क्लास के पहले योग करता है उसको ऐसी आदत लगेगी, मुरली के बिना रहेगा ही नहीं। एक पांव की चप्पल ऐसे दौड़ के, आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में कितना जल्दी चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बहाना नहीं करना, क्लास के पहले खेती में बीज डालते, पहले हल चलाते हैं। इसीलिए जितना योग करके मुरली सुनेंगे, मुरली सुनने का आनंद आएगा, सारा दिन मुरली याद रहेगी। और तीसरी बात, मुरली सुनना, लेकिन कहाँ, सेंटर पर। आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है लोगों को, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए रोज यहाँ आकर के सुनना। कई कहते नहीं भाई जी हमारा घर बड़ा दूर है, बाबा से तो दूर नहीं आते ना। आजकल कई बच्चे कहाँ से छोटे गांव से बसे करके यहाँ तक आके पढ़ने के लिए, कोई 1 जन्म की पढ़ाई, ये कितनी हमारी दूर के, भले खर्चा करे रिक्शा के लिए कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा कितना। 21 जन्म तक राज्य मिलने वाली है, उसके सामने तो रिक्शा का खर्चा है कुछ नहीं। इसलिए में रोज क्या करना है, मुरली सुनने के लिए संगठन में आना है। बाबा ने एक बार पूछा था, बाबा त्रियंता वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, और जब 9 लाख सत्यों की संख्या बन जाएंगी, त्रियंता का प्रबंध में आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने पीस पॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए, तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है। त्रेता सत्युग वाले क्या करते हैं, कृष्ण बीच में चारों तरफ राज चल रहे हैं, यहाँ मुरली चल रहे, सब अंदर से अतीन्द्रिय का राज कर रहे हैं। और सत्युग वाले और त्रेता वाला अकेले बैठ करके वो काम भी कर रहे और वो भी रहे। ये मेरी समस्या है, मेरी प्रॉब्लम है। संगठन में एक भील था, एकलव्य, रोज दौड़ाने चले को बोलता मुझे नंबर 1 चाहिए। अरे तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आप ही मेरे गुरु हैं। मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक पुतला दिखाया, देखो मैंने आपके गुरु मान करके पढ़ा है, उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन को, क्यों, अर्जुन सामने सिखाता। इसी तरह यहाँ सेंटर पर जो सीखता है वो एक नंबर 1। किसी की मजबूरियां बात अलग है, बाकी कोशिश करके आगे यहाँ। नहीं तो माया आज बैठी है, कहते तुम थिएटर में नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। मुरली सुनते सुनते कई विकारों की माया लग जाएगी, सारे विकार उसमें भरे। इसीलिए बाबा कहते मोबाइल की चक्कर से चक्रव्यूह है। अभिमन्यु को मारा था कैसे, चक्र में, ये माया का चक्रव्यूह है। इसलिए जो बाबा ने मम्मा ने जो ये दिया, तो हमें सवेरे 8 बजे तक मोबाइल से छुट्टी करो तो अच्छा है। इसलिए अमृत को अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद मोबाइल को टच करो। स्थिति शक्तिशाली बनेगी, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे।
एक क्लास में स्टोरी शेयर करके उसका कितना महत्व है, क्यों सुनना है। एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोस के छत पर देखते, छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, इतना अच्छा धुला के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। कांच गंदे थे, कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन अमृतवेला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली ठीक नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की और उसी से सब कमजोरी देते हैं। इसलिए रोज अपनी खिड़की को, तो कौन साफ करता है खिड़की? कई ऐसे ऐसे घर की खिड़की नहीं, कई को लगता है घर की तो महीने में कभी करते हैं। रोज 3 चीजें करने। तो अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल में गया था, तो वहां ऐसे भी 3 दिन की भट्टी थी, मैंने ये बात सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आए। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आते? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोलाई थी। इसलिए 3 चीजें करना, ठीक है? इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, तो व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, ठीक है? ओम शांति। बताएं 4 बातें। पहली बात आत्माभिमानी स्थिति, दूसरी बात बताई स्वराज्याधिकारी स्थिति, तीसरी बताई परचिंतन से बचना, और चौथी बताई व्यर्थों से बचना। ये 4 चीजों का आप करेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, ठीक है? अभी हम 10-15 मिनट योग करेंगे, फिर पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ सही, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को देखना, जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा, अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो जिसका आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, वो तो राक्षस है, राक्षस। ये तो माता ऐसी भी बोलते, कोई सास की महिमा कर, तुम्हारे साथ तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है दुनिया में जानती हूँ। ये एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव आपकी खुशी, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से दिया। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, खुश रहो। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लापे क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का वो चेहरा देखते, चेहरा डालो। इसलिए सदा खुश रहना। बाबा कहते हैं आगे चल के मेरा उसी चेहरे, जिसके चेहरे में खुशी है, खुशी कब रहेगी, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला खुश। इसलिए आजकल लोग चेहरा अच्छा देखने के लिए लाली लगाते हैं, फोटो लाली तो लगा, चेहरा हमारा पड़ा बता रहे इसमें क्या होगा। भाईचारे की बीती लगाओ, नहीं करना है, सारी चीजें कौन सी 15 मिनट की हो। इसलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव हो, दृढ़ता के कंगन। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। आज हमें कभी कभी संकल्प क्यों चलते, नहीं कहते मैं इसके रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते। दादी कभी एक हाथ अगर कोई व्यक्ति उल्टा सुल्टा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपने भी कभी किया था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, जन्म में नहीं, कभी तो किया है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे
जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी उसको निगेटिव विचार समझो। पति ने कुछ बोला या किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेगी। कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई दे तो आज उस बहू है पिछले जन्म। मेरे जीवन के कई प्रश्न के आज मुझे उत्तर मिल गए। मैं बिल्कुल हल्की हूं, लाइट हूं। मैं इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का मैंने पाठ बजाया। हर पाठ मेरा हीरो का रहा। महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक चमकीले लाइट के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने चमकीले शरीर में प्रवेश किया, मेरे जैसे कि जन्म जन्मांतर के सारे बोझ समाप्त हो गए। मैं बिल्कुल हल्की हूं। अब मैं चमकीले शरीर को धारण करके अपने धाम में जाती हूं। अव्यक्त वतन में जाती हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, बाबा उठ करके खड़े होकर के मेरा स्वागत किया। बाबा ने मुझे गले लगा करके स्वागत किया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। अब बाबा मुझे पावर, मैं अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अब मैं विधेयी आत्मा, अशरीरी आत्मा अपने मूल वतन की तरफ जा रही हूं। सोनेरी लाल प्रकाश में जा रही हूं। जैसे मैं सोनेरी लाल प्रकाश में डूबती हूं, सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे मैं चार्ज होना शुरू हो गई। बाबा के सानिध्य से मेरे अंदर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं पावन बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, आज उस बाबा को मैं बुद्धि से देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं।
बाबा के सानिध्य से मैं ही ज्वाला स्वरूप बनती जा रही, अशरीरी विधेय बनती जा रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया। मैं भरपूर बनती जा रही हूं। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। एक प्रकाश के शरीर धारण कर फिर से ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये लोग तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। बाबा मुझे ड्रामा की ढाल दे रहे, ज्ञान की तलवार दे रहे, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दे रहे, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। विजय का तिलक लगा दिया। जहां से भक्तों की पुकार मुझे सुनाई पड़ रही, मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। हजारों भगत आह्वान कर रहे हैं। बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां मैं दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा करें वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आकाश में स्थित होकर के वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, हमें शिव शक्ति बनाया। आपने हमें शिव शक्ति बनाया। आपके इस उपकार को कभी भी हम भूलेंगे नहीं। इसके लिए मां शीतला बनी, शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं मां शीतला के समान हूं, मां दुर्गा के समान हूं। सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां दुर्गा के समान हूं, मां सरस्वती के समान। ज्ञान की वीणा जन जन तक सुनाऊंगी।
मां सरस्वती के समान हूं, मां वैष्णवी बन हूं। सभी के अंदर के विषय विकारों मिटाने की सेवा करूंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाऊंगी। मैं शिव शक्ति स्वरूप हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मायाजीत हूं, आसुरी संहारनी हूं। मां लक्ष्मी के समान ज्ञान धन से सबको भरपूर करूंगी। मां संतोषी बन हर आत्मा को अपने व्यवहार से संतुष्ट करूंगी। अभी संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती थी सब कुछ विनाशी है। मैं बेहद की वैरागी हूं, शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके अपने कर्म क्षेत्र में जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। उसके लिए साधारण तन में प्रवेश करती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति।